पेश है कॉमिक्स हु 5। इससे पहले कि हु 4 कॉमिक्स हम अपलोड कर चुके हैं, हु कॉमिक्स सीरीज में जाके पढ़ सकते हैं। पेश करते हैं हु 5। ये है इसका कवर पृष्ठ। पेश करते हैं हु 5। मानव प्रकृति की पृथ्वी को अनुपम भेंट। भगवान ने केवल इंसान को ही विकसित बुद्धि दी है, जिसके प्रयोग से वो अपने विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। यह अत्याधुनिक अंधी दौड़ में शामिल होकर प्रकृति ने अनमोल उपहार बुद्धि को इंसान खुद ही विकृत करता चला गया, और अब आसान हो गया था बुद्धि पर शैतान का कब्जा। और शैतान सम्राट हु ने बिछा दी थी शतरंज और चल दी थी मानवता को डसने के लिए शैतान की चाल। जाओ धरती के इंसानों पर कब्जा कर लो, इंसान के दिमाग में हावी लालच, ईर्ष्या, हवस, क्रोध को अपना माध्यम बनाकर छिपे इंसानों को कत्ल कर दो, और इंसान पर इतना अधिक हावी हो जाओ कि भाई भाई का गला काटे जरा बिना लज्जाए। और जब ये होगा पृथ्वी के जरे जरे पर हु का राज। इधर चमचमाते हुए शानदार राशि घोड़े पर सवार प्रिंसेस जूलियट का व्यक्तित्व किसी भी अप्सरा को मात कर रहा था, और हॉर्स राइडिंग की प्रिंसेस की दिनचर्या में शामिल थी। प्रिंसेस रोमियो हर बार प्रिंसेस जूलियट है ऐसी खतरनाक हरकत गले पे अटक जाती थी। और यह वह नन्हा सा खूबसूरत प्यारा सा प्राणी खरगोश, जो चंचल स्वभाव, दब्बू या डरपोक समझाता था, हल्की सी आहट पे जिन्हें खतरे की चेतावनी देने लगते थे, और वह अपनी जान बचाने के लिए समझाता था कि सुरक्षित जगह पर। और प्रिंसेस जूलियट की खूबसूरत आंखें मांद के ऊपर एक पीछा करती हुई चली गईं। वाह कितने प्यारा सफ़ेद खरगोश, जो हमारे महल में भागता दौड़ता नजर आना चाहिए। ओह कहाँ गया। खरगोश की खूबसूरती में सम्मोहित बदी प्रिंसेस जूलियट के खतरे की परवाह नहीं की, और जो अंधेरा होने के कारण मान में मौजूद था ची 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 ची। और प्रिंसेस जूलियट से खबर और निशाचरों की खबर दी। कहाँ हो प्यारे खरगोश। खरगोश तो मान की दूसरी तरफ निकल गया, लेकिन इसी पल प्रिंसेस जूलियट की खनकदार आवाज़ एक मम्मी स्पर्शी चीख में बदल गई। आई तिलतिलाता हुआ सिर मान से बाहर खींचा और रूह कपा देने वाला प्रिंस प्रिंस प्रिंसेस दिलाती जो वातावरण दिला दिया, और इसी पल झपट कर निशाचर को दबोचने वाला प्रिंसेस दबोच रोमियो का ही था। उफ ये तो चेहरे पर बुरी तरह चिपक गया है। प्रिंसेस के रूह को कलेची नस्तर चुपता चला गया, और फिर प्रिंसेस निशाचर खींच जलने में सफल हुआ। बुरी तरह चढ़ कर प्रिंसेस जूलियट आई। इधर गुलाबी चेहरा खून से लाल हो चला गया, और राय स्पेंसर के फैमिली डॉक्टर क्रिस्टोफर कुत्ते, भेड़िए, बिल्ली या किसी भी जानवर या चमगादड़ जैसे रक्त पिपासु प्राणी के काटने पर अधिक खतरा जिस बीमारी का होता है वह है रेबीज। और माइक्रोस्कोप के नीचे प्रिंसेस जूलियट की खून की जांच करते हुए क्रिस्टोफर आगे बुरी तरह ओह नो नेवर, असंभव कैसे हो गया। ओ गॉड क्या हुआ डॉक्टर। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा आज तक ना हुआ है, ना कभी सुना है प्रिंस के किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव भी हो। प्रिंस की किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव भी हो और बी नेगेटिव भी। क्या प्रिंसेस के रक्त में डबल ब्लड ग्रुप मौजूद है। प्रिंस सर डिकोस्टा जूलिया डेविड फर्नांडिस विश्व के 7 आश्चर्यों की गीजा पिरामिड का रहस्य जानने के उद्देश्य से बेत खामेन की मम्मी का याद कराना। कोई इस खजाने को छूने की चेष्टा न करे। वे 10 हीरों को बेशकीमती चुरा लिया डेविड ने। तब डिकोस्टा महल में पहुंचने पर डेविड ने दिखाया कि बेत खामेन की मम्मी का हार सबको सांप सूंघ गया। वह हार को वापस पहुंचाना होगा, लेकिन फादर जॉन समझ चुके थे इतना आसान ना होगा। डेविड की आत्मा ने फर्नांडिस पर कब्जा कर लिया था, और विवश होकर फादर जॉन ने डेविड और उस पर हावी आत्मा को मार दिया। जब वो पहुंचा कुख्यात हटारा डाकू बाबा खान उसके हमले में बुरी तरह घायल हो गए। फादर जॉन और डिकोस्टा बाबा खान खजाना हजार लूट कर भाग गया। मरते समय डिकोस्टा ने फादर जॉन को बचा लिया। तुम मम्मी की अमानत को हार को वापस लाकर पिरामिड को सौंपना हुआ। यस फादर। और पुलिस की जबरदस्त कोशिश में बाबा खान मारा गया, लेकिन मौत से पहले डिकोस्टा महल के बहुमूल्य खजाना 10 हीरों को हीरे को नीलाम कर चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचने में सर डिकोस्टा की मौत हो गई, और अगर पुलिस को सारी जानकारी पहुंचाई थी डिकोस्टा के एकमात्र वारिस विक्टर तक, अगर वह हार वापस मम्मी तक ना पहुंचा तो धरती पर शैतानी ताकतों का बोलबाला होगा, प्रलय आ जाएगी। तुम्हें वह हार प्राप्त करना होगा। मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मैं मम्मी की अमानत को वापस करके प्राप्त करूंगा दादाजी। विक्टर माइकल चाचा से मदद लेने पहुंचा। उसकी मुलाकात हुई चचेरी बहन मधुर से। तो तुम विक्की। उफ। विक्की ने दोनों को सब कुछ बताया, और इस प्रकार शुरू हुआ मधुर विक्टर का खौफनाक सफर। जो मुसीबतें थी कैली, तुम्हारी मदद से हमें हीरा प्राप्त हुआ। हमारे पास 3 हीरे हो गए हैं, और सफलताएं भी थीं। दक्षिणी अफ्रीका के खुर्राट जासूस कैली की मदद से वे आसानी से आगे निकल गए। हमारा अगला पड़ाव होगा ऑस्टनबर्ग। वहाँ से हम मम्मी की अमानत उस हार का चौथा हीरा प्राप्त कर सकेंगे। ऑस्टनबर्ग के शानदार होटल में
उस पर मौजूद थे मधुर और विक्टर। अंडरवर्ल्ड में डायन के नाम से प्रसिद्ध है हमारा अगला शिकार। हत्याएं लूटपाट नाम के प्रसिद्ध है। हत्याएं लूटपाट व अपहरण में उसके मुख्य अपराध हैं। और वो शख्स शब्दों से ज़्यादा गोलियों का इस्तेमाल करता है। उसे हीरे की बरामदगी आसानी नहीं होगी हमारे लिए। हमें ये लड़ाई लड़नी होगी मधुदी, एक शक्तिशाली दिमाग दुश्मन से दिमागी लड़ाई। केवल उसे बुद्धि, क्योंकि केवल बुद्धि ही बल पर हावी हो सकती है। शायद तुम ठीक कहते हो विकी, लेकिन काश देख पाते बुद्धि और बल से पर एक चीज़ है जो किसी और वक्त किसी और पर हावी थी। हाँ मैं हूँ। धरती पर लगातार हो रही इंसानियत की मौत का सबसे अधिक फ़ायदा मुझे ही होना है, क्योंकि तभी कायम कर पाऊंगा अपना शासन, शैतानी शासन। हाँ, और इस शैतानी शासन में दो शैतानी दुश्मन मेरी राह में सा रोड़ा बने हुए हैं। होटल की दीवार पर है छिपकली की तरह रेंगते चले जाने पर यह चमत्कार पहली बार नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह था पेशेवर चोर पीटर। मेरे हाथों और पाँव में फिट उपकरण में छिपकली की तरह चिकनी से चिकनी दीवार पर चिपकाए रखते हैं। और इस बार मेरा निशाना 12वीं मंजिल पर रूम नंबर 20 में मौजूद मिस्टर ब्रून का कीमती सामान। इसी पर अनभिज्ञता पीटर की हू की चमकती छाया छिपी थी। हीरो का व्यापारी मिस्टर ब्रून के कमरे में नहीं, अब तू जाएगा विक्टर के कमरे में। अब पूछता है चिका कौन है खनाक। रोशनी की तीव्र जमाए पीटर की आंखें उफ। स्प्रिंग की तरह धमाके चुला करो, यह क्रॉस हमारे हवाले कर दे बेवकूफ़। अगर यह खुल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। सुना नहीं तुमने, वरना मैं शोर मचा दूंगी। खुंखार हो गया पीटर के। चलो मुझे हीरे चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे गले भी काट सकता हूँ। इसे कैसे पता चला क्रॉस में हीरा है। पीटर ने झपट का शेष क्रॉस भी उठा लिया। चिल्लाओ जल्दी चिल्लाओ, मगर किसी को यहाँ पहुँचने में जितना समय लगेगा उतने में तो मैं तुम दोनों गले रेत कर डालने के लिए काफ़ी होगा। गजब कर दिया पीटर ने। याहू, मैं जानता था कि ये चोरी मुझे माला माल कर देगी, पर यह कभी सोचा था विक्टर की उस फाउंटेन मैन का प्रयोग कभी शस्त्र के रूप में हो सकता है। साए खच आहा, और निकट पड़ी कांच की सेंटर घसीटता हुआ विक्टर आगे बढ़ता चला गया। मधु दीदी वह क्रॉस हीरे संभालो। धड़ाक आहा, मधु ने लपक लिया क्रॉस व हीरे को। हीरे व क्रॉस व इन खाँचों में फिक्स हो गए कर गिरने से बच गया। और सिमले से कोई गुलदस्ता पीटर की ओर झपटा। मेरे सही समय पर बुद्धि मुझे फाउंटेन में का इस्तेमाल समझ में आ गया और ये गुलदस्ता, लेकिन उसी पर समूचा जिस्म काँप गया। काटो खून नहीं, चोर जी मधु दीदी आहा। विकी ऑफ, मधुर ने उतार लिया ड्रैप्टी रॉड और चीते की तरह टूट पड़ा पीटर पर। घबराना नहीं विक्की, घबराना नहीं। अचानक से छिपकली सामान रेंगता हुआ फर्श पर आ गिरा। कई चक्कर आ गया। मधु दीदी, इस शैतान से भी 2 क्रॉस और हासिल करने हैं। और इसी पल पीटर कुर्सी के लिए खिड़की की ओर रेंग गया, लेकिन उसी पल विक्टर बाज की तरफ पहुँच लिया। यह मेरे हीरे लिए बिना मैं तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा शैतान। उसी पल विक्टर तेज झटके के साथ परिणाम स्वरूप नीचे आ गिरा। उफ, और उधर गूंजती चली गई पीटर की चीख। और उन दोनों ने झपट कर हीरे की खिड़की बाहर जाकर नीचे उस चोर की लाश आसपास भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है। उसी कोर्ट में हाथों में बंधे उपकरण उतर गए हैं। इसी कारण वह छिपकली के समान दीवार पर चल रहा था, लेकिन अब नीचे गिर पड़ा। मधुर के चेहरे पर बेहद परेशानी थी, लेकिन उसका वह खौफनाक रूप उन उपकरणों के कारण नहीं था। हो सकता है पवित्र क्रॉस खुल जाने के कारण ऐसा हुआ शायद, लेकिन इस बार ऐसी घटनाएं क्रॉस के किसी बैंक लॉकर जैसी सुरक्षित जगह में नहीं रखना चाहिए। इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल इस कमरे को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि चोर वाली घटना का संबंध इससे फिलहाल न जुड़ पाए। रॉयल पैलेस, शाही परिवार के बोरिस प्रिंस रोमियो का निवास। उस चीख के साथ ही संपूर्ण सनसनी भगदड़ मच गई। प्रिंस रोमियो की मौजूद घटनास्थल पर पहुंचे। क्या हुआ इसे? प्रिंस, इसकी गर्दन पर 2 दांतों के निशान हैं। किसने इसे खून पिया है? क्या है मर चुका है? जवाब उस समय कथित लाश ने दिया। ये तो जिंदा लाश है और अभी इसे मर समझ रहे हैं। ओ गॉड आहा। फिर डॉक्टर क्रिस्टोफर ने उसे प्रिंस रोमियो की प्रस्तुत किया। प्रिंस का दिमाग चला नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर बटलर में खून की एक बूंद नहीं है तो जिंदा कैसे है? प्रिंसेस की ब्लड की जांच के बाद यह आश्चर्य घटना बता रही है कि महल पर कोई मुसीबत मंडरा रही है। फिर अगली तूफानी रात मर्सीडीज की पिछली सीट को देखकर चौंक पड़ा डॉक्टर जेम्स। वह पिछले कई दिनों से प्रिंस इस दस्ताने पर कोई अपने हाथ नहीं उतारे। अचानक इस प्रिंस के हाथ से दस्ताना उतर गया है और प्रिंस अभी अपने कमरे में नहीं गए होंगे। उसने दस्ताना उतार कर ओह गॉड ये क्या है? दस्ताने से खून देखकर जम गया था डॉक्टर जेम्स का। उसने किस तरह पुकारा, होश जेम्स आहा। प्रिंस खुद गर्दन। जेम्स की गर्दन पर मिले 2 लाल निशान पूर्व हेल्पर्स की चर्चा का विषय बन गए। मेरी गर्दन, ड्राइवर की गर्दन, जेम्स की गर्दन पर बटलर के निशान, दांतों के 2 निशान। क्या
उससे खून की जांच की गई थी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, प्रिंस की जेम्स के शरीर में भी जांच किए खून नहीं निकला है, वह भी जिंदा है। प्रिंस, मैं प्रिंसेस की रक्त की जांच करके एक बार फिर करना चाहता हूँ। कोई और भाव आ रहे थे प्रिंस की आंखों में। कई दस्ताने चढ़े, अपने दस्ताने चढ़े हाथों बेचैनी के साथ दबा रहा था। प्रिंस काफ़ी सुधर था प्रिंसेस की हालत में। मेरा चेहरा तो विकृत नहीं हो गया है प्रिंस? नहीं, चमगादड़ काटे जाने पर भी निशान शीघ्र बढ़ जाएंगे। देखो आईने में आपकी खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरती जरा भी आज नहीं आई है। ओह थैंक्स गॉड। उसी पर डॉक्टर क्रिस्टोफर वहाँ प्रवेश किया। प्रिंस की अचानक पूरी तरह फैल गई। ओफ, यह है क्या? ओफ। प्रिंसेस के चारों ओर एक चमगादड़ साया दिखाई दे रहा है, चमगादड़ी साया दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह डॉक्टर क्रिस्टोफर की गर्दन पर दांतों के निशान। ओफ, पुलिस को बुलाना जरूरी हो गया है। रॉयल प्रिंसेस के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बयान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर मिस्टर रोनाल्डो कोई कसर न छोड़ी। महल में कोई गड़बड़ चल रही है, मुझे उसका पता लगाना होगा। सरे से होश आ रहा है, लेकिन ऑफिसर के लाचाने के बाद भी क्रिस्टोफर एक शब्द न बोल सका और ऑफिसर बावर्ची खाने में बयान सतर्क हो गया। प्रोफेसर रोनाल्ड, यह सारा खूनी चक्कर तब शुरू हुआ जब से प्रिंसेस उस मनहूस चमगादड़ ने काट लिया था। प्रिंसेस वैम्पायर बन गई हैं और वे लोगों का खून पी रही हैं। शट अप, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। उस रात मचे हड़कंप के बाद हिरन की तरह कुलाचे मारता हुआ ऑफिसर रोनाल्डो महल की दौड़ा। चीख की आवाज़, लगता है कोई वैम्पायर का शिकार बन गया है शायद, या बनने जा रहा है। महल की गैलरी में लॉन की ओर भागते साया और रोनाल्ड का रिवॉल्वर, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गोली उस चला देनी पड़ी उसे धाएँ, लेकिन एक भयानक चीत्कार के साथ कलाबाजी खाता गिरता रहा पड़ा और प्रोफेसर रोनाल्डो अकेला नहीं था। ये तो वो है पिशाच जो महल में लोगों का खून पी रहा है। बटलर, ये तो बटलर है। उफ। नब्ज पूर्वज चलने लगी थी, तभी कुछ लोग दौड़ते हुए बचे। प्रिंस, इस स्नेक स्वीपर का खून पी लिया है। खबर ही ऐसी थी कि भभू कोटा डायन का चेहरा। क्या बटलर मारा गया? कैसे? इन्फॉर्मर बटलर की मौत के एक अंश पता चला गया। बटलर की मौत पे सांप सूंघ गया डायन को। ओह, हमारा काम का क्या हुआ? बटलर ने काम पूरा किया कि नहीं? मैं खुद भी महल की देखरेख के लिए महल में बटलर के साथ नियुक्त डायन। मेरे ख्याल से बटलर अपना काम खत्म कर चुका था। चमगादड़ की आंखों में चमक जाए कि तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सबको मिशन के लिए तैयार होने का आदेश दो। किराए की एक मोटरसाइकिल पर बांधकर विक्टर सुबह निकले। डायन पर हमारी स्कीम तो चल जाएगी ना मधुर दी? ज़रूर। ज़बरदस्त ढंग से उसे मोटरसाइकिल ब्रेक मारनी। रुकते रुकते मोटरसाइकिल साइड से टकरा गई और पीछे बैग धड़ाक। बचो विक्की क्रीच, एक तरफ तो शरुआ, पकड़ो पकड़ो, वह शैतान है पिशाच। साया स्पिंगी था, मैं कुछ देखता हूँ विक्की रुको। तभी साया को दबोच लिया। ओह गॉड। तभी साया, नहीं ओफ, ये है तो शैतान जरूर, उसमें शैतानी शक्ति भरी हुई है इसमें तो। लेकिन पीछे विक्टर की गर्दन में था पीले गद्दे धांस धगा, खूनी दांत धसा देता। धड़ाक, घुर्र, आंखों का लहू गिरा था। लेकिन मधुर ने मोटरसाइकिल को से कुचल डाली सी टांगें। तुझे भागने में काबिल नहीं छोड़ूंगी शैतान। दृश्य देखकर जैन की आगे दौड़ने। मधुर दीदी वह तो हवा की तरह तैरता हुआ निकल गया। विक्की, हम अपने आने के उद्देश्य से भटक गए हैं। नहीं, बल्कि घटनाक्रम ऐसा घटा है कि हम शामिल होने में विवश हो गए थे। चलो, लेकिन मोटरसाइकिल काफ़ी कोशिश करने में स्टार्ट नहीं हुई। और इधर महल में बचे हंगामे से प्रिंस साहब पूछा, आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? महल में पिशाच घुसा है, हमें उसे महल में आते देखा है। बाहर निकालो, यहाँ कोई पिशाच नहीं है। यह पिशाच नागरिक का खून पीने की कोशिश किया, उसे बाहर निकालो वरना महल में हंगामा मचा देंगे। मैं कह चुका हूँ यहाँ कोई पिशाच नहीं है। अगर ऐसी बात है प्रिंसेस को बुलाओ। प्रिंसेस कहाँ है? शहर में अखबार बड़े बड़े हैं। प्रिंसेस देखो, महल के बावर्ची खाने जरा। प्रिंसेस वैम्पायर होने का इल्जाम, महल में अजीबोगरीब घटना है। बकवास बंद करो, प्रिंसेस के पास ले चलो। तभी प्रिंस रोमियो ये स्टेथोस्कोप सड़क पर जहाँ मिला खून पीने वाले साया गुजरा। निसंदेह मैं डॉक्टर क्रिस्टोफर को चेक करना चाहता हूँ। उस समय सूरज की रश्मि यहाँ धरती को छूने लगी थी। तभी डॉक्टर क्रिस्टोफर जेब में हमेशा मौजूद स्टेथोस्कोप गायब है। प्रिंस और मुझे डॉक्टर की क्रिस्टोफर की कस्टडी में लेना होगा। प्रिंस की कक्ष में समुद्री वाली खिड़की ग्रिल गायब है। कैसा रहस्य है? क्या है? प्रिंसेस ने गायब कर दिया। ये जिंदा लाशें यानी वैम्पायर। महल में प्रत्येक व्यक्ति वैम्पायर कैसे बन गया? हाँ, मरने से पहले बटलर हमारा काम आसान कर गया। टास से डायन के कंठ से प्रिंसेस की कक्ष के देखरेख के बाहर खिड़की के पेच ढीले करता रहा और फिर प्रिंसेस ने हमले के बाहर उस खिड़की के एक उछाली गोह, और गोह की विशेषता थी कि जहाँ कदम जमाते वहाँ से उखाड़ने के लिए हाथियों का बल भी काम नहीं आता। और प्रिंस बटलर द्वारा ढीले से की गई खिड़की को हटाकर समुद्र में फेंकने में भला कितनी देर लगनी थी। और फिर किसी में बेहोश दवा के स्प्रे से आसान हो गया और प्रिंसेस जूलियट बेहोश मिली। उठा लो इसे। प्रिंसेस का अपहरण करने के बाद अब प्रिंसेस की फिरौती की कीमत होगी वह हीरा जो मैंने खुद एक व्यापारी का रूप बनाकर प्रिंसेस रोमियो को बेचा था। हाँ, इतनी लाजवाब चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। हाँ। और फिर कदम ना भून डालूंगा फायर करना, क्योंकि विक्टर के चेहरे पर शक था, क्योंकि अगर वहाँ से 15 मिनट
के अंदर बाहर नहीं गए तो पुलिस को अड्डे की सूचना दी, कौन हो तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायोन, वक्त बहुत कम है, उस हीरो को चाहिए, बाबा खान से नीलामी में खरीदा गया था, बचे 12 मिनटों में ही तुम्हें उसका पता देना है, क्योंकि 15 मिनट में तुम्हारा तयशुदा जगह पहुंचना जरूरी है, और इस हमारा इन्फॉर्मर तुम्हारी जानकारी पुलिस को न दे दे। ओह, अगर मैं तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दूँ तो समझ लेना तुम्हारे सिर पर मौत का एक ऐसा फंदा लग रहा है जो किसी पर गंदा फंस सकता है। विक्टर ने 3 बार सूर्य तेजी से हो रहा था। विक्टर ने सिर्फ 3 मिनटों में अभिशप्त हीरो के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद सिकोड़ के डायन ने वह हीरा तो मैं प्रिंस रो। ओह, तैसी पर डायन ने घुट चीख सी निकल आई। अब प्रिंस डायलॉग की चीख से काँप गया। प्रिंस जूलियट को क्या हुआ, पकड़ो उसे, आहा। तभी प्रिंस ने उस पकड़े बदमाशों को बोला, आहा बचाओ, ये वैम्पायर तो वैम्पायर बन चुकी है, विक्की अभिशप्त हीरे के कारण हुआ है। और प्रिंस ने गोलियों से बूंदता चला गया, नहीं नहीं, और उसी लास्ट ने बोल की डायन की गर्दन, नहीं। और लास्ट डायन गर्दन में, मधुर दीदी ये वैम्पायर है, किसी को काटेगा उसके जैसा बन जाएगा। तभी प्रिंसेस डायन और दूसरे आदमी खूनी वैम्पायर बन चुके थे। भागो मधुर दीदी, खूनी हंगामा जब तक बंद नहीं हुआ, जब तक वह अभिशप्त हीरा हासिल ना हो। तभी आई टांग धांसी की धाड़ खचाक उफ, दरवाज़ा पूरी तरह झंडों जाने लगा था, और रोनाल्ड सूर्य उस सास के साथ ही पूरी पहुंच चुका था प्रिंस के सामने। प्रिंस, यह बात निर्बाध रूप साबित हो चुकी है कि कल रात शहर में खूनी पीने वाले जितने भी वार हुए हैं वे महल के लोगों द्वारा किए। महल में मौजूद सभी लोग रक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वे जिंदा हैं। यह बात उन लोगों के बयानों की है जिन्होंने कल रात महल में खून पीते देखा था। इस समय संपूर्ण महल में पुलिस का पहरा है। और हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या हाल पूछना चाहता हूँ कि मैं इस मौसम में अपने हाथ में दस्ताना क्यों चढ़ा रखा है। मुझे अपने दस्ताना उतार कर दिखाएं और कानूनी रूप से निपटाने में आपको पुलिस स्टेशन चलना है। यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। ऑफिसर, प्रिंस क्या हुआ तुम्हें, चले जाओ प्रोफेसर, वरना शेर उठे कदम। ओ गॉड। और प्रिंस ने उसकी रोनाल्ड की गर्दन नहीं, वो रोनाल्ड की तेज चीख के बाद हम गुना जानबूझकर इतनी तेज चीखा था वह कि परिणाम से पुलिस फोर्स आ गई। हम रोको ऐसे, लेकिन शैतान का सामना इतना आसान नहीं था। उसी पल पुलिस की कारें बाहर खड़ी हैं। शायद पुलिस के सामने अंदर हंगामा मचा हुआ है। एक वैम्पायर की वेशभूषा पहनावे से यही प्रिंस है। ऑफिसर, ये सारा खूनी हंगामा इस अभिशप्त हीरे के कारण हुआ है, बता सकता है? यह हमें कौन बता सकता है? बेशकीमती हीरा कहाँ है? प्रिंस ने हाल ही में खरीदा, धड़ाक। लेकिन इससे पहले कि मधुर जवाब मिलता, उफ हा विक्की, अब विवश को गोली चलानी पड़ेगी। मधुर दीदी, धाएँ 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 धाएँ। विक्की, हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उफ, ये क्या, ये तो वही हीरा है। तभी विक्की ने गर्दन प्रिंस का खूनी हाथ, गर्दन के शिकार के करते प्रिंस के खूनी दांत मधुर की गर्दन के पास, और तब विक्टर ने झपट लिया ब्रेसलेट को और विक्टर के बुला से पवित्र क्रॉस को। तभी अचानक ढालों के ऊपर गिर पड़ा, आहा। और प्रिंस के जबड़े और नुकीले दांत दोनों गायब होते चले गए। गोलियां के स्थानों से फुब्बारा निकला, और तब मुझ पर एक ऐसा जुनून सवार हो गया था। जिस दिन प्रिंसेस को चमकादड़ ने काटा, वो खून उतना देख मैं पागल हो गया था, और मैंने प्रिंसेस का खून पीना चाहा, मगर थोड़ा सा खून पीने के साथ ही सूर्योदय के कारण मैं ढाल हो गया। और तभी एक सर्वप्रथम बटला का खून पिया। मैं जिसका खून पीता वही वैम्पायर बन जाता। अगले दिन प्रिंसेस का सारा खून पी गया और कहने के साथ ही आवाज़ में फंस गई। लेकिन ऑफिसर, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों किया। मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। ऐसा खामोश हो गया। प्रिंस, सभी लोग वास्तव में मृत हो गए थे जो वैम्पायर बन चुके थे, और प्रिंसेस डायोन सहित। और मधुर दीदी और विक्टर की आंखें भरी हुई, विक्टर की भी आंखें भरी हुई थी। मधुर दीदी, आखिर इस कीड़े ने कई और निर्दोष लोगों की जान ले ली। हाँ, न जाने हमें ऐसी कितनी खूनी परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ेगा शेष हीरों तक। दी एंड। दोस्तों, ये शानदार हू 5 यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट हू 6 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।